पुलिस और पटना एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी लाइसेंस के आधार पर गार्ड की नौकरी देने का खुलासा हुआ। फर्जी लाइसेंस के आधार पर गार्ड की नौकरी कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 पिस्टल, गोलियां और अवैध लाइसेंस बरामद किए गए। घटना की जानकारी देते हुए एसडीपीओ विनीता सिंह ने बताया कि इस मामले में पटना एसटीएफ से मिली सूचना के आधार पर ब्रह्मापुरा पुलिस ने आलोक कुमार मिश्रा और तंदुल मिश्रा को कब्जे में लेकर उनके आर्म्स लाइसेंस का सत्यापन कराया, जो फर्जी निकला। एसटीएफ से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मुन्ना राय और धनंजय चौबे की तलाशी ली। इनके हथियार के लाइसेंस भी फर्जी मिले। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कल दिनांक 4/10/2024 को बिहार एसटीएफ की स्पेशल टीम तथा मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें नगर द्वितीय अनुमंडल के क्षेत्र अंतर्गत सदर तथा ब्रह्मपुरा थाना से 3 व्यक्तियों को फर्जी शस्त्र लाइसेंस के आधार पर आग्नेयास्त्र रखने के जुर्म में गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इसमें ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के आलोक कुमार मिश्रा उर्फ टंडुल मिश्रा, पेशर बैद्यनाथ मिश्रा, साकिम रघुनाथपुर, थाना काराकट, जिला रोहतास, जो वर्तमान में जुरन छपरा रोड में कार्यरत हैं, इनके द्वारा पिस्टल का लाइसेंस फर्जी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के सत्यापन हेतु ब्रह्मपुरा थाना द्वारा इनको चेक किया गया और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया गया और उसमें पता चला कि जो इनके पास कागजात हैं आग्नेयास्त्र के, वो फर्जी हैं। उसके बाद इनसे पूछताछ के दौरान एक धनंजय चौबे, पेशर स्वर्गीय रामचंद्र चौबे, तथा मनोज यादव, ग्राम दामोदरपुर, ज़िला भोजपुर, इन दोनों को पैसे देकर बिना किसी दस्तावेज़ के जो लाइसेंस खरीदने की बात है वो सामने आई और इनके पास से एक पिस्टल 7.65 mm का और 16 पीस जिंदा कारतूस इसको बरामद किया गया और उसके साथ इनको गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में ब्रह्मपुरा थाना कांड संख्या 257/24 जो कि 388, 336, 35 BNS तथा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है। और दिनांक 3/10/2024 को एसटीएफ पटना के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि मुन्ना राय, जो कि पेशर त्रिलोकी राय, साकिम टीकापुर, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर, तथा धनंजय चौबे, पेशर रामचंद्र चौबे, साकिम मड़गांव, थाना कछवा, ज़िला रोहतास, इनकी तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान इनके पास भी जो फर्जी शस्त्र लाइसेंस है उसके बेसिस पे आग्नेयास्त्र रखने की बात सामने आई थी और इनके भी सत्यापन में जो इनके पास लाइसेंस है उससे फर्जी पाया गया है और इन दोनों को भी गिरफ्तार करके सदर थाना कांड संख्या 653/24 इसके तहत माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। और कुल अभियुक्त जो यहाँ पे अभी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनकी संख्या 3 है और जो बरामद किए गए सामान हैं उसमें पिस्टल है, अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस, पिस्टल का होल्डर है और फर्जी लाइसेंस के कागजात हैं तथा कुछ लेदर बेल्ट्स और कुछ मोबाइल फ़ोन्स इनको जब्त किया गया है और आगे इस संदर्भ में और भी कार्रवाई की जा रही है। देने वाले कौन लोग हैं, इन लोग पता चल रहा है? धंधा कब से चल रहा था मैडम? देखिए, ये कुछ टाइम से ये प्राइवेट में एज बॉडीगार्ड्स ये लोग प्रतिनियुक्त हैं अलग अलग जगहों पे और जो इन्होंने शस्त्र लाइसेंस प्राप्त किए हैं वो इनके द्वारा पैसे देकर और बिना कागजात समर्पित किए हुए प्राप्त किए गए हैं। तो कुछ समय से ये लोग इस तरह से लाइसेंस प्राप्त कर रहे थे और इस संदर्भ में भी हम लोग और भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि इसमें एक्चुअल मामला और कितना गंभीर है या इसमें क्या और बातें उभर कर सामने आएंगी, अनुसंधान का विषय। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। National Medical College, Birganj, Nepal, accredited by IAO and affiliated with worldwide recognized Tribhuvan University, listed in WHO.